एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू जो कि अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रिंट करवाने के लिए आई थी। वो मेमोरी चिप मिस्टर मू से चेंज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से डायरेक्टर शू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू जो कि मिस्टर मू को कॉल करने वाली थी, तभी मिस्टर मू वहाँ पे आ जाता है और सही मेमोरी चिप दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है साची और डायरेक्टर शू का भाई जो कि उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर शू का भाई बोलता है, क्या आज मैंने जो भी किया उसकी वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो? इस बात पे साची बोलती नहीं, मैं भला तुमसे क्यों गुस्सा होंगी, तुमने तो उल्टा मेरी मदद की है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू जो कि प्रिंटिंग में टाइम लगने की वजह से उसी कंपनी के बाहर बैठी होती हैं। उन्हें मिस्टर मू आके देखते हैं और वो उनसे बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूँ? इस बात पे डायरेक्टर शू बोलती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है साची जो कि अपनी रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बोल रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू और मिस्टर वो उसी कंपनी के बाहर बेंच के पास बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। वो साथ में बैठ के सितारों को देख रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर शू बोलती है कि मैंने कभी इतने सारे सितारे साथ में नहीं देखे। इस बात पे मिस्टर मो बोलते हैं, मैं ये सारे सितारे अपनी मम्मी के साथ देखा करता था जब मैं बहुत छोटा था। मेरी मम्मी अक्सर मुझे पिकनिक पे लेके आया करती थी और मैं और वो हम दोनों साथ में बैठ के सितारे देखा करते थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर शू मिस्टर मो को एक टैबलेट देती है जिससे कि उन्हें नींद ना आए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस ली लिंजे के साथ बैठ के बात कर रही होती है और वो उसे बोलती है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मिस्टर मो मेरी तरफ देखते ही नहीं है। बात पे लिंजे बोलता है कि तुम्हें इस तरह फिक्र नहीं करनी चाहिए, अगर तुम्हें सच में मिस्टर मो चाहिए तो तुम्हें पैसों के साथ साथ स्ट्रेटजी भी करनी होगी। इस बात पे मिस ली बोलती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, अब तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। तो लिंजे उसे नूडल्स खिलाता है। फिर मिस ली बोलती है, क्या मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझे अब सस्ते से नूडल्स खिला रहे हो? इस बात पे लिंजे बोलता है कि मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर मिस ली बोलती है कि तुम डायरेक्टर हो, तुम्हारी सैलरी इतनी कम तो नहीं होगी कि तुम सिर्फ नूडल्स अफोर्ड कर सको। इस बात पे लिंजे बोलता है कि मेरी मम्मी को एक बीमारी है और मेरी छोटी बहन की ट्यूशन फीस भी होती है, इसलिए मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। इस बात पे मिस ली कुछ नहीं बोलती और शांति से नूडल्स खाती है और उन्हें वो नूडल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू का जो ऐड था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका होता है और उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू जो कि अपने बॉयफ्रेंड और उसकी मम्मी के साथ डिनर के लिए आई होती है। डायरेक्टर शू को उसकी मम्मी बोल रही होती है कि अब तक तुम लोग ने शादी की डेट तक फिक्स नहीं की और यहाँ तक कि तुम लोग ने अब तक रिंग भी नहीं दी, आखिर तुम लोग इतना इंपॉर्टेंट काम कैसे भूल सकते हो? इस बात पे डायरेक्टर शू शांत हो जाती है, लेकिन डायरेक्टर शू का बॉयफ्रेंड बोलता है कि हाँ मम्मी, मेरी ही गलती है, मुझे और ध्यान देना चाहिए था, वरना ताकि ये सब होता ही नहीं। इस बात पे डायरेक्टर शू शांत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू के बॉयफ्रेंड की मम्मी और वो बात कर रहे होते हैं कि डायरेक्टर शू का बिहेवियर बहुत अजीब हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू का बॉयफ्रेंड और मिस्टर वो जो कि ज्वेलरी के शॉप में होते हैं। डायरेक्टर शू का बॉयफ्रेंड उनके और डायरेक्टर शू के लिए काफ़ी सारी रिंग्स ले रहा होता है ताकि वो उन्हें पहना सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए एक होटल में बुलाती हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ बात करनी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर मो जो कि डायरेक्टर शू और उनके बॉयफ्रेंड को साथ में देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं और उनसे कुछ बात भी नहीं करते हैं। वो दोनों साथ में ऑफिस में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू की मम्मी भी डायरेक्टर शू को फ़ोन करके बोलती है कि अब आखिर तुम्हें कितना टाइम चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें जल्दी अपनी शादी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। इस बात पे डायरेक्टर शू अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी, इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मेरी कंपनी की काफ़ी सारी मीटिंग्स भी है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इस सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए होटल में आई हुई होती है। तभी उनका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। इस बात पे डायरेक्टर शू बोलती है, क्या तुम्हें सच में टाइम नहीं है या तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी है? डायरेक्टर शू बोलती है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम इस तरह अर्जेंटली कोई भी मीटिंग नहीं करते हो, मुझे सब पता है कि तुम्हें कोई भी काम नहीं है, असल में तुम्हें मुझसे कोई बात ही नहीं करनी है। डायरेक्टर शू बोलती है कि तुम्हारी नज़र में मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है,
तुम्हारे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो और तुम्हारा टाइम इम्पोर्टेंट है, मेरी टाइम की तुम्हें कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम सच में मुझे पसंद करते तो तुम मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो ज़रूर ही करते। डायरेक्टर शू अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है। वो उस होटल से बाहर जाके तुरंत अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर मो, जो कि डायरेक्टर शू और उनके बॉयफ्रेंड की इंगेजमेंट रिंग और उनके बारे में सोच सोच के काफ़ी सैड होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं, फिर भी वो एक मीटिंग के लिए जाती हैं। वहाँ पे हमें मिलाया जाता है जिंगली से। जिंगली जो कि एक स्टार है, वो बहुत सारे एड्स का प्रमोशन करती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू, जो कि बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स लेके ऑफिस जा रही होती हैं, तभी उनको मिस्टर मो मिलते हैं, जो कि उनकी हेल्प करते हैं। वो दोनों साथ में बारिश में भीग रहे होते हैं। बारिश रुकने तक वो दोनों एक जगह स्टे लेते हैं। तभी डायरेक्टर शू मिस्टर मो को बोलती है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी फिर से हेल्प की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।